हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। नया हेयर स्टाइल, नई वीडियो और पढ़ाने का भी नया स्टाइल आज हम यूज करेंगे एआई का। तो गाइस, बहुत ज़्यादा घमासान मचा हुआ है DSSB TGT नेचुरल साइंस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ में, रिजल्ट प्रेडिक्शन में। कई कई लोग तो 160 170 के परे कट ऑफ बता रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक देखने में मुझे तो लगती है। और मैंने जो आप लोगों को कट ऑफ की रेंज बताई थी, मीन्स 140 के अराउंड, उससे भी लोग सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। मैं 2 बार पहले कट ऑफ की वीडियोस बना चुका हूँ। हाँ, पिछली वीडियो में मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, वो मैं बताना चाहता हूँ। भाई, किसी हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि फीमेल का मैंने गलत स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया था, तो वो गलती से मैंने ये जो आपका रिजल्ट का स्क्रीनशॉट है, वो मैंने गलती से रिजर्व लिस्ट वाला स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया था। ये है गाइज फाइनल रिजल्ट का स्क्रीनशॉट। तो गाइज, आज हम यूज करेंगे एआई का। और एआई कौन सा हम यूज करने वाले हैं? चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी किस तरह काम करता है? ये बहुत सारे डेटा को एक साथ इकट्ठा करता है, उस डेटा के बेसिस पर एनालिसिस करके हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। मतलब सिंपल मैथमेटिक्स का ये यूज करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। यही काम कट ऑफ प्रेडिक्ट करने वाले लोग करते हैं, तो हम यही काम चैट जीपीटी से कराएंगे। क्योंकि देखिए, किसी भी दिन, एट एनी डे, एनी मोमेंट ऑफ द टाइम, चैट जीपीटी किसी भी ह्यूमन से ज़्यादा अच्छा कैलकुलेशन कर पाएगा, क्योंकि उसके पास जो डेटाबेस है वो बहुत ज़्यादा है। और हमारे पास जो डेटाबेस है हमारे दिमाग में, या हमारे पास जो हमने डेटा इकट्ठा किया है पुराने एग्जाम्स का, वो सब लिमिटेड है। चैट जीपीटी के पास एक्सेस है दुनिया भर के इंटरनेट का। तो मुझे लगता है चैट जीपीटी जो हमें रिजल्ट्स दे पाएगा वो काफ़ी 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 करीब होंगे, काफ़ी एक्यूरेट होंगे रियलिटी के। तो इससे भी एक बार रिजल्ट एनालाइज करना बनता है। लेकिन गाइज ये मेरी बिल्कुल लास्ट वीडियो रहेगी कट ऑफ के बारे में। इसके बाद हम सिर्फ आगे पढ़ाई करेंगे। और कट ऑफ के चक्करों में गाइस ज़्यादा मत भागिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कट ऑफ के चक्करों में जितना भागेंगे टाइम वेस्ट ही होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी इस वीडियो को पूरा करते हैं और आपको बताते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारे चैट जीपीटी महाशय की सहायता से। तो सबसे पहले तो मैंने पुराने जो नोटिफिकेशन है उनके कुछ स्क्रीनशॉट्स आपके सामने रखे हैं। तो भाई, ये था नेचुरल साइंस फीमेल का नोटिफिकेशन, जिसमें इतनी इतनी कुछ वैकेंसीज थी, वो सब यहाँ पर मैंशनड है। और टोटल वैकेंसीज थी 824। और इसकी जो कट ऑफ गई थी, देखिए यूआर की 130 के अराउंड। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाइज आप इस तरह देख सकते हैं, वो नीचे भी अच्छे से कैलकुलेट किया गया है। अगला जो स्क्रीनशॉट है गाइस आपके सामने, वो है टीजीटी नेचुरल साइंस मेल का। और यहाँ पर 1040 वैकेंसीज थी, और एक कैटेगरी वाइज आप ब्रेकडाउन आप देख सकते हैं। डिफरेंस कहाँ है दोनों में वो समझिए गाइस। देखो, फीमेल में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हुए 12,000 प्लस, और मेल में जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए 6,000 प्लस। तो मेल में जितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए उसके 2 टाइम्स अपीयर हुए फीमेल में, इसीलिए फीमेल की कट ऑफ भी ज़्यादा रहती है। ये रीज़न मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोज़ में, कि गर्ल्स बीएड ज़्यादा करती हैं, तो ओबियसली उनका नंबर भी ज़्यादा होता है किसी भी एग्ज़ाम में। और फिर उनका जो आपस में कंपटीशन है फीमेल की पोस्ट के लिए, वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के। अब क्योंकि फीमेल में कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। अब इस बार आप मान लीजिए भाई, लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा आ गई इस एग्ज़ाम को लेकर, और खासकर सैलरी को काफ़ी हाइप कर दिया गया कि भाई 4600 ग्रेड पे की जॉब है, तो काफ़ी अच्छी हैंडसम सैलरी आपको मिल जाती है। इसलिए आप मान सकते हैं, हद मार के भी हम माने तो भाई, मान लो 20,000 कैंडिडेट्स यहाँ आ गए होंगे, और मान लो हद मार के 10,000 कैंडिडेट्स यहाँ आ गए होंगे। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया होगा। ये तो मैं एक्सट्रीम सोच कर चल रहा हूँ। ठीक है गाइस, चलिए अब आगे। ये इसकी कट ऑफ जो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने गलती से ये वाला जो स्क्रीनशॉट था ये फीमेल के रिजल्ट का, वो मुझे मेरी तरफ से गलती से एक्सचेंज हो गया था, उसके लिए रियली सॉरी। उसमें मैंने रिजर्व लिस्ट वाला ऐड कर दिया था बाय चांस, पर असली में जो स्क्रीनशॉट है गाइस वो ये है जो आपके सामने है, जिसमें 130 नंबर पर यूआर की कट ऑफ गई हुई है। अब आगे चलते हैं। मैंने क्या किया देखिए, पहले तो मैंने आपको मेरा प्रेडिक्शन दिया था कि भाई 140 के अराउंड कट ऑफ रह सकती है, 130 के अराउंड मेल के लिए, 140 के अराउंड फीमेल के लिए, मैंने ऐसा आप लोगों को बोला था। अब जरा हम चैट जीपीटी के माध्यम से पूछने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने आपको प्रेडिक्शन बताई थी मेरे पिछले वीडियो में कि 140 और 130 ये हमने बोला था फीमेल के लिए, ये हमने फीमेल के लिए बोला था, और ये बोला था मेल के लिए। अब इसमें 5-10 नंबर ऊपर नीचे वो चलता है, क्योंकि कट ऑफ है, प्रेडिक्शन है, अजम्पशन है, तो उसमें इतना तो वेरिएशन रहेगा ही। और अब चैट जीपीटी पर मैंने क्या प्रॉम्प्ट डाला, ये देखिए। मैंने इसमें जो प्रॉम्प्ट डाला था, चारों ये स्क्रीनशॉट्स मैंने अटैच
अटैच कर दी है जिसमें सारी वैकेंसीज और प्रीवियस ईयर कट ऑफ मेंशन्ड है। तो मैंने दिखाया कि भाई पिक्चर 1 में ये है, पिक्चर 2 में ये है, पिक्चर 3, पिक्चर 4, तो जो कट ऑफ मार्क्स हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज है कैटेगरी वाइज सब मैंने चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर दिया। अब चैट जीपीटी खेलता है डेटा पर। चैट जीपीटी का जो फोल्डर है वो है डेटा। जितना ज़्यादा डेटा हम इसे प्रोवाइड करेंगे रिजल्ट उतना ही एक्यूरेट होता जाएगा। तो फिर मैंने इसको बताया कि भाई जो करंट ईयर में वैकेंसीज आई हैं वो मैंने कैटेगरी वाइज ब्रेक डाउन इसको दे दिया। पीएच के लिए भी दे दिया कि उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, इस तरह करके मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए मैंने इसको डेटा प्रोवाइड करा दिया। फिर लास्ट में मैंने इसको बोला द एग्जाम दिस ईयर वाज सेम लेवल, क्योंकि गाइज ये हम जानते हैं कि लेवल ऑलमोस्ट सेम था, कोई डिफरेंस नहीं था। वही एनसीईआरटी से 70-80% जो हमारी साइंस थी एनसीईआरटी से, बल्कि जो जनरल पोर्शन है वो भी कहीं ना कहीं ईजी ही आया था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था जितना लोगों से रिव्यू मिला है। और फिर मैंने इसको बोला कि आप पिछले ईयर की कट ऑफ के हिसाब से और वैकेंसीज के हिसाब से रेशनलाइज्ड करके बताइए, यानी जिसे रेशनलाइज का मतलब नहीं पता कि पिछली कट ऑफ और आपकी कट ऑफ और पिछली वैकेंसीज और आपकी वैकेंसीज को ऐसे एक साथ ओवरलैप करके देखो और सोचो और पता लगाओ कि इस बार कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो जिस तरह की ह्यूमन सोचता है उसी तरह मैंने इसको सोचने के लिए बोला और देखिए क्या रिजल्ट सामने है। मैंने 2 बार इससे रिजल्ट्स लिए ताकि और ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से हम रिजल्ट को निकाल पाए। तो सबसे पहले भाई इसने टोटल वैकेंसीज के बारे में सोचा, फिर इसने बताया कि भाई फीमेल की 2021 कितनी वैकेंसी थी, इतने कैंडिडेट्स अपीयर हुए, इतनी कट ऑफ गई। मेल में इतनी वैकेंसी थी, इतने कैंडिडेट अपीयर हुए, इतनी कट ऑफ गई। फिर इसने ऑब्जर्वेशंस की कि फीमेल में हायर कंपटीशन है, भाई कंपटीशन ज़्यादा है इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाती है क्योंकि ज़्यादा लोग एग्जाम दे रहे हैं। मेल में 12 नंबर कम कट ऑफ गई क्योंकि वैकेंसी तो लगभग फीमेल के बराबर ही थी लेकिन कैंडिडेट्स कम थे, लगभग उसके आधे थे, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ी कम गई। और सिचुएशंस अब इसने क्या क्या इमेजिन करी ये देखिए। फीमेल की जो वैकेंसीज है इस बार ड्रास्टिकली कम हो गई हैं। 800 कितनी थी एक बार जरा देखें, 824 गए। पहले 824 वैकेंसीज थी टोटल, 824 से सीधी 166 हो गई। और 1040 वैकेंसीज थी मेल की, वो हो गई हैं 183। तो उसने बोला एग्जाम का लेवल सेम है तो कैंडिडेट पूल नहीं सिकुड़ रहा है, कैंडिडेट पूल ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब वही है कि कैंडिडेट्स का नंबर बढ़ेगा ही, क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ता ही है, लोगों में अवेयरनेस आती है, तैयारी करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। तो वही इसने बोला कि जो कैंडिडेट पूल है वो एक्सपेंड ही करेगा। तो उसके आधार पर ही इसने अपना कंक्लूजन दिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर पिछले सालों में अगर मेल अपीयर हुए थे 6500 कुछ, तो इस बार मान लो 10,000 हुए होंगे। और फीमेल अगर अपीयर हुई थी 12,000 कुछ, तो इस बार मान लीजिए 20,000 कुछ अपीयर हुई होंगे। ऐसा कुछ ही चैट जीपीटी ने सोचा। उसके बाद चैट जीपीटी ने अपना प्रेडिक्शन दिया, पहला प्रेडिक्शन। इसके बाद मैंने एक और प्रेडिक्शन लिया और ज्यादा क्लोज पहुंचने के लिए। पहले हम इसे देखते हैं। इसमें मैंने इसको बिल्कुल नहीं बताया कि ज्यादातर लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया। देखिए अभी भी डेटा में कमी है। ये जो रिजल्ट आया है ये सिर्फ और सिर्फ पिछली वैकेंसीज और पिछली कट ऑफ के आधार पर आया है। तो पिछली वैकेंसीज और कट ऑफ के आधार पर आने से इसमें थोड़ी सी त्रुटियां या जो एरर है इसमें हो सकता है, क्योंकि इस अभी चैट जीपीटी को ये नहीं पता कि इस साल मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कितना अटेम्प्ट करके आए हैं। वो काम मैंने आगे किया। पहले आप इसे देखिए। अभी इसने बताया कि 2021 में अगर यूआर की कट ऑफ 130 थी तो अब 137 से 140-41 के बीच जा सकती है। ओबीसी के लिए 123 से 127 के बीच। इस तरह आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि भाई कितनी कट ऑफ गई। अब इसी तरह मेल के लिए इन्होंने कैलकुलेट किया वही 130 के अराउंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था। लेकिन फिर मैंने इस रिजल्ट को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए क्या किया, मैंने इसको बोला कि जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स हैं वो 160 के अराउंड स्कोर करके आए हैं। अब ये मैंने किस आधार पर बोला, बहुत सारे कैंडिडेट से मैंने पूछा भी और कमेंट्स कितने बच्चों के आए हैं आप देखिए। कमेंट्स में भी ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं बता रहे हैं 150, 170। मैं जो एक्सट्रीम में जो बच्चे अटेम्प्ट करके आए 170 तक करके आए हैं, कम से कम 150 वाले तो देखने को मिले हैं। तो मैंने इन दोनों का एवरेज ले लिया कि भाई 160 तक बच्चों का अटेम्प्ट रहा है। अब एक आधा बच्चा ऐसा भी था जिसने बोला मैंने तो 190 अटेम्प्ट किए, 180 किए। वो एक्सेप्शनल केस है गाइस। देखिए किसी भी एग्जाम में चाहे कितनी कम वैकेंसीज हो जाए, कितने ही कैंडिडेट्स ज्यादा आ जाएं, मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में 5000 कैंडिडेट्स बैठे हैं तो मुश्किल से इनमें से 500 से 1000 कैंडिडेट्स ही सीरियस होते हैं, बाकी सबने बस यूं ही फॉर्म भर रखा होता है। ये हर एग्जाम का रूल है गाइस। 1 लाख कैंडिडेट्स बैठेंगे तो उसमें मुश्किल से 1000 कैंडिडेट सीरियस मिलेंगे। तो ऐसा ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए ये जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में बच्चे अटेम्प्ट करके आए हैं, इन कैंडिडेट्स की संख्या नाम मात्र की होने वाली है गाइस, नाम मात्र की। तो उन पे हमें ध्यान नहीं देना, हमें देना है जो एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं। आज किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि सर
आपने अटेम्प्ट को कंसिडर नहीं किया, बहुत कम आपने कट ऑफ बताई है। देखिए मान लीजिए ये है कट ऑफ। अब ये कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है? कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस कट ऑफ से बहुत ज्यादा अटेम्प्ट किया और स्कोर भी अच्छा किया, कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस कट ऑफ से बहुत कम स्कोर किया और अटेम्प्ट भी उनका कम ही था। फिर कुछ जो एवरेज कैंडिडेट्स हैं वो इस कट ऑफ के अराउंड घूमते रहते हैं, और जो सबसे ज्यादा संख्या होती है वो भी इन्हीं कैंडिडेट्स की होती है जो कट ऑफ के अराउंड घूमते हैं, जिन्हें हम एवरेज स्टूडेंट्स बोलते हैं। तो हमें हमेशा कट ऑफ एवरेज स्टूडेंट्स के अराउंड ही घूमती मिलती है, टॉपर्स के अराउंड कट ऑफ कभी नहीं घूमती। तो ये है टॉपर्स जो 180 190 की बात कर रहे हैं, और ये हैं एवरेज स्टूडेंट्स जो 150 60 170 की बात करें। तो इसमें एवरेज मैंने ले लिया 160, और फिर बिलो 160 जिन्होंने किया है, मान सकते हो बच्चे मार्जिन पर हैं, सिलेक्शन होना ना होना अब उनकी किस्मत पर डिपेंड करेगा। तो देखो मैंने इसको बताया कि भाई ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं 160 तक तो अटेम्प्ट करके आए ही हैं। तो इसने बताया कि भाई हाँ ठीक है 80% पेपर अटेम्प्ट बच्चों ने किया है, और ये रीजनेबल भी लगता है कि 80% किया होगा लोगों ने। 90-100% अटेम्प्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। फिर इसने बोला मान लो अगर उनकी एक्यूरेसी 90% रहती है तो एक्सपेक्टेड एवरेज मार्क्स बच्चों के 140 रहेंगे, अगर एक्यूरेसी 85% रहती है तो 136% रहेंगे। अब देखो ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो 85-80% के अराउंड ही अपनी एक्यूरेसी रख पाते हैं। देखो आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 100 में से 20 तो गलत हो ही जाते हैं। बहुत अच्छी आपकी तैयारी है तो भी 10 क्वेश्चन तो आपके तब भी गलत हो जाएंगे। तो मान लो अगर 90% एक्यूरेसी के साथ आप चलते हैं तो आप टॉपर्स में आ जाएंगे, और यहाँ आप चलते हैं तो आप एवरेज स्टूडेंट रहेंगे। उसके बिलो आप चले जाते हैं तो आप मार्जिन पर आ जाएंगे, आपका सिलेक्शन होना ना होना आपकी किस्मत पर निर्भर करेगा। फिर आगे चलिए गाइस, आगे देखिए क्या है। तो चैट जीपीटी ने बोला मोस्ट सीरियस कैंडिडेट्स विल फॉल अंडर 120-140 की रेंज, यानी जो एवरेज जो ज्यादातर कैंडिडेट्स हैं 120 से 140 की रेंज में स्कोर कर पाएंगे। दिस मैचेस वेल विद 2021 कट ऑफ से भी उसने ये चीज मैच करके देखी है। और स्टेप 2 में वो गया वैकेंसीज वर्सेस कंपटीशन उसने किया। तो 2021 में 824 वैकेंसीज थी, यूआर की कट ऑफ 130 थी। 2025 में फीमेल की 166 वैकेंसीज है, 80% एक्यूरेसी के साथ कंपटीशन 5 गुना बढ़ा है, आप ये देखिए। फिर इसी तरह उसने मेल के लिए कैलकुलेट किया और मेल में कंपटीशन 6 गुना बढ़ा है, ऐसा कुछ उसने कंसिडर किया। और फिर उसने बोला कि कम सीट है तो एक्यूरेसी भी डिसाइड करेगी कि सिलेक्शन किसका होगा किसका नहीं होगा। तो उसने बोला कि भाई 85 से 90%, अभी जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि भाई 80-90% के बीच ही एक्यूरेसी रहती है किसी भी कैंडिडेट की। आप खुद सोचिए आपने आज तक कितने एग्जाम दिए, आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 100 में से 20 तो गलत हो ही जाते हैं। बहुत अच्छी तैयारी होती है तब भी 100 में से 10-15 तो गलत हो ही जाते हैं। तो जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं वो भी 80-90% की एक्यूरेसी में ही खेलते हैं। फिर आगे चलिए, फिर उसने रिफाइंड कट ऑफ दी गाइस, थोड़ा सा रिफाइन किया। 80 से 90% एक्यूरेसी के साथ अगर कैंडिडेट्स ने अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दिए हैं तो क्या कट ऑफ रहेगी, ये आपके सामने है गाइस कट ऑफ। यूआर की कट ऑफ पिछले साल फीमेल की बात है गाइस, पहले फीमेल की कट ऑफ अगर 130 रही थी तो इस बार 140 प्लस आप इसको बोल सकते हैं कि भाई 140 प्लस तक जा सकती है। और इसी तरह ओबीसी की 117 पहले थी तो 124-128 के बीच इसको दिखाया गया। तो गाइज यहाँ आपके सामने सारी कट ऑफ दी गई हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैं एक एक कट ऑफ को पढ़ूंगा तो उसमें आपका ही टाइम वेस्ट होगा। इसी तरह मेल के लिए आप देख सकते हैं, अगर आप जनरल में है सेम वही एक्यूरेसी वही ली गई है गाइज 80-85%। और वही देखिए मैंने आपको ये वीडियो बनाने से पहले भी, पिछली वीडियो में भी, उससे पिछली वीडियो में भी यही कहा था कि मेल की जो कट ऑफ है वो 130 के आसपास रहेगी, फीमेल की जो कट ऑफ है वो 140 के आसपास रहेगी। और हमेशा याद रखना है जो भी लोग कट ऑफ बता रहे हैं यूट्यूब पर ये सब कुछ गैस वर्क है, सब कुछ एस्टिमेशन है, गैस वर्क है। जैसे मैंने एस्टिमेट किया शायद मेरी ही तरह से, मेरे ही लॉजिक से चैट जीपीटी भी सोचता है और हमारे रिजल्ट्स काफी सिमिलर आए। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज पसंद आई होगी कि मेरे जो थॉट्स मैंने आपको पहले बताए थे चैट जीपीटी से भी काफी सिमिलर हुए। और अब जो भी लोग कट ऑफ बता रहे हैं आपको उसमें डूबना नहीं है, आप ये लास्ट वीडियो मानिए कट ऑफ देखने के लिए, इसके बाद मत घूमिए कट ऑफ के चक्करों में। आपको लगता है आपका स्कोर कम है, अगले एग्जाम की तैयारी करने बैठो, क्योंकि इस पूरी साइकिल में अराउंड 1 साल लगेगा। अभी 6 महीने तो आपका ई डोजियर फाइल होने में लगेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट आने में 6 महीने और लग जाएंगे। तो गाइज 1 साल मत बर्बाद करिए इन कट ऑफ के चक्करों में, अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। तो यहाँ आप सबकी कट ऑफ देख सकते हैं। और अब की टेक अवेज क्या
क्या दिए चैट जीपीटी ने कि भाई यू आर अगर फीमेल है, यू आर फीमेल अगर 137 प्लस स्कोर कर रहा है तो अपने आप को सेफ समझ सकता है। यू आर मेल 126 प्लस स्कोर कर रहा है तो वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। दिस कट ऑफ बैंड मैचेस 160 अटेम्प्ट। तो इसने 160 160 नंबर के अटेम्प्ट के आधार पर ये अपना रिजल्ट दिया है। अब देखिए अभी भी मैं कहूँगा ये जो रिजल्ट है पूरा नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हमारे पास कंप्लीट डेटा अवेलेबल नहीं है। मुझे उतना ही डेटा पता है जितने लोगों से मैंने बात की, मुझे उतना ही डेटा पता है जितने कैंडिडेट्स ने कमेंट्स में मुझे बताया, और उसके आधार पर मैंने 160 का मार्क डिसाइड किया। और एक्यूरेसी तो एवरेज इतनी रहती है 80-90%, तो वो मैंने इसमें डाला और उसी के आधार पर चैट जीपीटी ने अपना रिजल्ट हमें ला कर दिया। लेकिन 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 आप ये बात ध्यान रखिए, इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन भी है। अब नॉर्मलाइजेशन है और कितनी शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ आप ये देखिए। तो चैट जीपीटी ने जो आपको कट ऑफ बताई है 140 फीमेल के लिए हमने कंसिडर की और 130 मेल के लिए हमने कंसिडर की। तो अगर नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट भी इस पर आता है, नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट भी अगर इस पर आता है, तो अगर नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ने होंगे तो वो सभी के बढ़ेंगे, घटने होंगे तो सभी के घटेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपनी शिफ्ट के एवरेज से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो डैम श्योर आपके नंबर बढ़ते हैं। शिफ्ट के एवरेज जितना ही परफॉर्म कर रहे हैं तो 1-2 नंबर का डिफरेंस आता है, और शिफ्ट के एवरेज से बहुत ज्यादा कम करते हैं तो आपके नंबर कम भी हो जाते हैं, पर उसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपके नंबर घटे। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन से डरना बिल्कुल नहीं है। तो चैट जीपीटी से ज्यादा स्मार्ट रिजल्ट मुझे नहीं लगता आपको मिल सकता है। तो आप मानिए कि भाई फीमेल के नंबर अगर 140 तक आ जाएं, मेल के नंबर 130 प्लस आ जाएं, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। लेकिन खाली नहीं बैठना गाइस, तैयारी आप करते रहिए गाइस। कोई भरोसा नहीं है गवर्नमेंट एग्जाम्स का, क्या पता कब एग्जाम कैंसिल हो जाए, कब कोर्ट केस हो जाए, और कब भर्ती पर रोक लग जाए, कब डिले हो जाए। तो उन चक्करों में हमें नहीं पड़ना, आप तैयारी करते रहिए। मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि भाई एनवीएस, केवीएस और ईएमआरएस की वैकेंसीज आने वाली हैं। स्टेट्स जो अलग अलग स्टेट्स हैं वहाँ पर वैकेंसीज का सिस्टम चल ही रहा है। राजस्थान में आ चुकी हैं, हरियाणा में आने वाली हैं, यूपी में भी आ गई हैं, दिल्ली में पीआरटी की वैकेंसीज आ गई हैं। जिनके पास डीएलएड है वो अपीयर हो सकते हैं। तो गाइस अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको टीजीटी नेचुरल साइंस एग्जाम के लिए अगली वीडियो में एक स्ट्रेटजी बनाकर दूं कि आप कैसे अगले आने वाले समय के लिए तैयारी कर सकते हैं, आपके पास अभी पूरा टाइम है गाइस। आप मान सकते हैं लगभग 6 महीने कम से कम तो आपके पास हैं ही, कोई भी अगला एग्जाम आने तक। तो उन 6 महीनों में मैं आपको एक 6 मंथ स्ट्रेटजी दूं टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए, तो कमेंट्स में बताइए गाइस। अगर आप बताएंगे तो मैं ऐसे वीडियो जरूर बनाऊंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको काफी सेटिस्फेक्शन मिला होगा, और इसके बाद मैं कट ऑफ के लिए कोई और वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। दिस विल बी माई लास्ट वीडियो फॉर द कट ऑफ। वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा, बाय बाय, सायोनारा।